नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में उधमपुर में किया गया एयर शो। जम्मू कश्मीर में अब घर द्वार पर मिलेगी पशु स्वास्थ्य सेवा। लेह जिले में 13 अक्टूबर से शुरू होगा लद्दाख फेस्टिवल। और कट्टरपंथी हुर्रियत नेता अल्ताफ शाह उर्फ फंतोश की आज तड़के एम्स में हुई मौत पर भड़की महबूबा। उधमपुर में आसमान में बुधवार को भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की झलक दिखाई दे रही है। एयर शो की शुरुआत हो गई है। यहां आयोजित एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर, मिग-29 अपना दमखल का एहसास कराएंगे। एयरफोर्स स्टेशन पर दर्शकों से पूरी तरह से ही भर गया है। एयर शो में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न स्टेशनों से विमान उधमपुर पहुंचे हैं। एयर शो का आयोजन वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। शो के दौरान लड़ाकू विमान हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर रहे हैं। शो के दौरान असाल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बहुचर्चित राफेल विमान सबके लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक, अपाचे के भी करतब देखने को मिलेंगे। एयर शो में आकाश गंगा का भी प्रदर्शन किया जाएगा। आकाश गंगा में वायुसेना के जवान पैराशूट पहनकर ऊंचाई से छलांग लगाएंगे। इस कार्यक्रम में उत्तरी कमान के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत कई प्रमुख सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान ही वायुसेना के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में अब घर द्वार पर पशु स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 50 अत्याधुनिक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की गई हैं। मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अत्याधुनिक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को लॉन्च किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों को अब घर द्वार पर पशु स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पशुधन क्षेत्र के लिए हेल्प कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला का आभार व्यक्त किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में इस समय क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, कला व पारंपरिक खेलों से पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है। लेह जिले में 13 अक्टूबर को लद्दाख फेस्टिवल के साथ क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र के मठों में महोत्सवों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन महोत्सवों से बड़ी उम्मीद रखने वाले लद्दाख के ट्रैवल टूर ऑपरेटरों के साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने भी देश विदेश के पर्यटकों को लद्दाख आने के लिए निमंत्रण दिया है। लेह हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यालसन ने बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले लेह में अतिरिक्त जिला उपायुक्त सोनम चोसजोर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 4 दिवसीय लद्दाख फेस्टिवल को कामयाब बनाने की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ था। लद्दाख फेस्टिवल के साथ अक्टूबर महीने से देश विदेश के पर्यटकों को लद्दाख के बौद्ध मठों में होने वाले समारोह को देखने का मौका भी मिलेगा। इन महोत्सवों में लोक नृत्य, मास्क नृत्य पर्यटकों को लुभाते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लताड़ते हुए कहा कि एक तरफ अपराधियों और दुष्कर्मियों को जेल से रिहा कर सम्मानित किया जा रहा है और दूसरी तरफ राजनीतिक बंदियों को उनके खिलाफ कोई ठोस मामला भी नहीं मिल रहा है। ना जमानत पर छोड़े जा रहे हैं, ना स्वास्थ्य के आधार पर रिहा किए जा रहे हैं। उन्होंने ये टिप्पणी कट्टरपंथी हुर्रियत नेता अल्ताफ शाह उर्फ फंतोश की आज तड़के दिल्ली स्थित एम्स में मृत्यु होने पर व्यक्त की। हुर्रियत के दिवंगत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह कैंसर से पीड़ित था और उसे अदालत के निर्देशानुसार 5 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से अस्पताल स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अल्ताफ शाह को टेरर फंडिंग के सिलसिले में 25 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद था। वह तहरीके हुर्रियत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट के प्रमुख नेताओं में एक था। सैयद अली शाह गिलानी के वित्तीय मामलों की देख रेख भी वही करता था। करवा चौथ के पर्व को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। इस बार लगभग 3 वर्ष बाद बाजारों में रौनक लौटी है। पिछले वर्षों कोरोना के चलते बाजार सुन से नजर आते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कलम होते ही रौनक लौट आई और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाजार चूड़ियां झुमकों से सजे पड़े हैं।
वहीं मेहंदी वालों के पास भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे सभी व्यापारी खुश हैं। वहीं लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। करवा चौथ में विशेष महत्व रखने वाले फेनी की दुकानों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां पहुंचकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या मैसेज है? किसके लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिखा जी, आज आपने मेहंदी लगाई है, क्यों कर रहे हैं? करवा चौथ के ऊपर शॉपिंग वगैरह, मेहंदी वगैरह लगाई जाती है। हस्बैंड के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए उनको फास्ट रखा जाता है। लेते हैं कॉस्मेटिक का सामान, लेते हैं हर एक तरह का सामान लेते हैं। मतलब करवा चौथ का है, आज सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। पूरा बाजार यहाँ पे मेहंदी लगा रहा है। तो मेरे को भी लगभग ना 1 घंटा लगा यहाँ पे। मैंने 1 घंटे की अपनी तैयारी करना पड़ा, उसके बाद मेरे को मिला, उसके बाद मुझे ये मिला बताने के लिए। एक्चुअली मैंने भी तो ये व्रत रखा नहीं है, मतलब लास्ट तो नॉलेज इसके बारे में बस इंजॉय करती हूँ। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से पार्टी के 339 डेलीगेट मतदान करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पार्टी की जम्मू कश्मीर की पीआरओ रंजीता रंजन है, जिनकी देखरेख में चुनाव होंगे। पार्टी के जम्मू व श्रीनगर मुख्यालयों में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जम्मू संभाग के डेलीगेट पार्टी कार्यालय जम्मू में बनाए जाने वाले मतदान केंद्रों में मतदान करेंगे। इसी तरह से कश्मीर के डेलीगेट श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में वोट करेंगे। इसके लिए डेलीगेट को पार्टी मुख्यालयों तक लाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों के 18 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राजौरी में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के एक प्रमुख संगठन अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद अमीर शमशी को गिरफ्तार किया गया। उनके जिनके घर कार्यवाही हुई उनमें पुलिस कांस्टेबल, बिजली विभाग का अधिकारी भी शामिल है। एनआईए ने कहा कि तलाशी के दौरान कई मोबाइल और फंडिंग व संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की सुबह ही एनआईए ने राजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, बांदीपुरा, शोपियां, पुलवामा और बडगाम जिलों में 18 स्थानों पर दबिश दी। यूएपीए अधिनियम के तहत जमाते इस्लामी प्रतिबंधित संगठन घोषित होने के बाद अपने फ्रंटल संगठनों के माध्यम से गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। ऐसा ही एक संगठन राजौरी का अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट है। पाकिस्तान से भटक कर आई मादा हॉग डियर से जम्मू कश्मीर में इस प्रजाति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वन्य जीव विभाग मानसर में पहले से मौजूद 3 हॉग डियर यानी नर की देखभाल कर रहा था। इस कुनबे को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए मादा डियर की जरूरत थी, जो कठुआ में रेस्क्यू की गई मादा हॉग डियर से पूरी हो गई। ये मादा डियर 3-4 माह की गर्भवती है। इससे नामीबिया से लाए गए चीतों के संरक्षण की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में पाड़ा के संरक्षण का अभियान को गति मिलेगी। फिलहाल इस मादा हॉग डियर को जम्मू के मांडा जू में बेचा गया है। जम्मू में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास अपनी रिहाइश साबित करने के लिए अगर कोई निर्धारित दस्तावेज नहीं है, तब भी वह मतदाता बनकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसे लोग पिछले 1 साल से किसी स्थान पर रह रहे हैं तो वे उस जगह से अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके लिए संबंधित तहसीलदार मौके पर जाकर उसकी जांच करेगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसके आधार पर व्यक्ति का वोट बनेगा। गत मंगलवार को जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि 15 सितंबर से मतदाता सूचियों की समीक्षा शुरू हुई है और भारतीय चुनाव आयोग
आयोग की ओर से मतदाताओं की रिहाइश को साबित करने के लिए बिजली, पानी या गैस कनेक्शन के दस्तावेज, आधार कार्ड, किसी बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, जमीन का मालिक होने की सूरत में संबंधित दस्तावेज, किराएदार होने की सूरत में लीज डीड या अपने घर होने की सूरत में रजिस्टर्ड सेल डीड को अनिवार्य किया गया है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।